विभिन्न खेलों के साथ 10 दिनों तक संचालित होने वाले समर कैंप का हुआ शुभारंभ। महेश्वर में सोमवार को सीएम राइस विद्यालय में शासन के निर्देश अनुसार समर कैंप सर्वोदय का शुभारंभ छात्राओं के लोक नृत्य से हुआ। कार्यक्रम के विशेष अतिथि मनीषा बजाज, ज्योति डोंगरे एवं राशि गुप्ता ने बच्चों को प्रेरणास्पद मार्गदर्शन दिया। प्रसिद्ध रंगकर्मी कृष्णलाल विश्वकर्मा ने नाट्य मंचन कला का उद्यम बताया एवं पत्रकार सुनील गाडगे ने गायन के द्वारा बच्चों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों द्वारा समर खेल सामग्री प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कहा कि इतनी सामग्री तो प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं होती है। संस्था के प्राचार्य बिरजू गुप्ता ने समर कैंप का महत्व बताते हुए समर कैंप की 7 थीम की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बच्चों के समग्र विकास के लिए समर कैंप के महत्व को बताया। प्राचार्य द्वारा अतिथियों, शिक्षकों एवं बच्चों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर खेल एवं कल्याण विभाग से ब्लॉक समन्वयक अनीता सिंधे, मंजुला डुबे, एमएल परिहार, एमएल पाटीदार, साहिबा सोलंकी, जितेंद्र बहाल से प्रकाश पाटीदार, लीलाधर शर्मा एवं डीएन यादव व समस्त स्टाफ उपस्थित था। बच्चों से बीज कलेक्ट करवाती हूँ मैं और उन बीजों को फिर खाद और मिट्टी में मिक्स करके एक बॉल बना लेते हैं। हम लोग उस बॉल को इकट्ठा करके रख लेते हैं और जो भी राहगीर हमको मिलते हैं या सावन के महीने में कांवड़िए जाते हैं, हम उनको देते हैं। वो जिस रास्ते से गुजरते हैं वहाँ वो बाल को फेंकते हैं, बारिश होती है और पौधा ग्रो कर जाता है उसके अंदर से। और ये चीज़ अगर आपको सीखना है तो मैं सिखाने के लिए कभी भी आ सकती हूँ। आप मुझे बता देना कि कब आना है सर, जब आप बुलाए तब हाजिर हूँ। और दूसरी बात, मैं मेरे घर पे, मेरी स्कूल में वेस्ट मटेरियल जो घर पे निकलता है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें हमारे घर में बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, डिब्बे हो जाते हैं, ऑयल के डिब्बे जो होते हैं टीन वाले वो हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें घर में रहती है जो मम्मी कबाड़ी वाले को बेच देती है। बेचते हैं ना आपके यहाँ भी? तो हमारे घर भी पहले ऐसे ही होता था, लेकिन जब कोरोना काल आया था उस समय घर में बैठे बैठे विचार आया कि नहीं, इनको मेरे को बेचना नहीं है, कौन लेने आ गया इनको। बहुत सारा इकट्ठा हो गया था। फिर उनको मैंने ऑयल पेंट कर दिया, उनमें होल कर दिए, खाद मिट्टी मिक्स करी और उनमें छोटे छोटे पौधे लगाना शुरू किया। ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे पौधे मेरे घर कर लिए और आज सब आते हैं, सब बोलते हैं अरे आपने तो वेस्ट मटेरियल से कितना अच्छा बना लिया है, कितना अच्छा गार्डन लग रहा है आपका। ऐसे ही मैंने फिर मेरे स्कूल में शुरुआत की। हम स्कूल का सबसे पहले नाम दिमाग में लाते हैं तो पहले हमारे दिमाग में पढ़ाई, कॉपी किताबें, ये टीचर्स आते हैं, है ना। और इसके अलावा भी हमारे जीवन में बहुत कुछ है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के अलावा हमारे लिए शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास भी ज़रूरी है, जो कि आपको इस समर कैंप से आपके लिए आज जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के आदेश के अनुसार हमारे विद्यालय सीएम राइस महेश्वर में समर कैंप की ओपनिंग थी। ये जो समर कैंप आयोजित किया जा रहा है उसमें 7 थीमें दी गई हैं। ये 7 थीमें अलग अलग बिंदुओं पर थी जिससे बच्चे का समग्र विकास हो सके, वो अपनी संस्कृति, लोक कला और अपनी लोकल की परिस्थितियों को जान सके, अपनी विरासत को जान सके, अपने अंदर की स्किल को डेवलप कर सके, डिजिटल लिटरेसी को समझ सके। ऐसे बहुत सारी थीम्स के बिंदु हैं जिसके तहत आज हम ये जो 10 दिवसीय समर कैंप मना रहे हैं, जिसकी आज ओपनिंग थी। ओपनिंग के दिनों में हमने आज जो ओपनिंग के अतिथि बुलाए थे उसमें भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि अलग अलग क्षेत्रों के अतिथियों को बुलाया जाए। जैसे संगीत के क्षेत्र में वेस्ट मटेरियल से अच्छे क्या क्या बनाया जा सकता है, इस क्षेत्र में आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, ऐसे फील्डों पर जो कार्य करते हैं संस्कृति के क्षेत्र में, उन अतिथियों को यहाँ पर बुलाया गया था और उन्होंने अपने उद्बोधन के द्वारा बच्चों को प्रेरित किया। रिपोर्ट महेश्वर।